हेलो डॉक्टर्स। तो आज के हमारे टॉपिक हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है आरबीसी काउंट यानी कि रेड ब्लड सेल काउंट। और जो हमारा आज का तीसरा टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब देखो ये तीनों टॉपिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ब्लड इंडिसेस एक नाम का एक जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको हम अच्छे से समझ पाए। ब्लड इंडिसेस क्या होता है? ब्लड इंडिसेस वो कैलकुलेशंस होती हैं जो इन तीनों टर्म्स की हेल्प से की जाती हैं। आई रिपीट अगेन, ब्लड इंडिसेस कुछ कैलकुलेशंस होती हैं और उन कैलकुलेशंस के लिए हमें पीसीवी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम पता होना चाहिए, आरबीसी काउंट पता होना चाहिए और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। जब ये तीनों टर्म हमें पता होंगे तभी हम उन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड इंडिसेस बोलते हैं। तो ब्लड इंडिसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसका जो आज बेस है उसको समझने के लिए जो तीन टर्मिनोलॉजी है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, दैट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। मान लीजिए आपका ये ब्लड है, इस ब्लड में आरबीसी कितना परसेंट है? सपोज करिए आप ब्लड को 100% मानते हैं, आपके अंदर जो ब्लड है उसको आप 100% मानते हैं, तो उस 100% का आरबीसी कितना परसेंट है? उस 100% ब्लड में आरबीसी की परसेंटेज क्या है या आरबीसी कितना परसेंट ऑक्युपाई करती है उस पूरे ब्लड का, वही पैक्ड सेल वॉल्यूम है। और वैसे ही डेफिनेशन बोलती है। डेफिनेशन क्या है पैक्ड सेल वॉल्यूम की, पीसीवी की? प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड इन परसेंट ऑक्युपाइड बाई आरबीसी, यानी आरबीसी पूरे ब्लड का कितना परसेंट ऑक्युपाई करती है वही क्या हो जाता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम हो जाता है। अदर वर्ड्स में पैक्ड सेल वॉल्यूम को हम हेमेटोक्रिट वैल्यू और इरेथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटोक्रिट वैल्यू या फिर इरेथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन। इरेथ्रोसाइट्स वॉल्यूम फ्रैक्शन, वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। अब देखो जो हमने ऊपर डेफिनेशन बोली है प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड इन परसेंट ऑक्युपाइड बाई आरबीसी, कि आरबीसी पूरे ब्लड का कितना परसेंट ऑक्युपाई करती है, इसी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं वो समझिएगा। कि जैसे सपोज करिए कि कोई भी एक टेस्ट ट्यूब आपने ली है, उसमें आपने 1 ml ब्लड लिया है या फिर 1 यूनिट लिया है। अब 1 यूनिट आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 ml मान सकते हैं, 100 ml मान सकते हैं या फिर 1 लीटर मान सकते हैं। तो हम यहाँ किसी को 1 यूनिट मान लेते हैं कि ये कोई 1 यूनिट हमने ब्लड लिया है एक टेस्ट ट्यूब में और इसमें हमने ब्लड फिल कर दिया है और उस ब्लड के साथ हमने क्या 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 मिक्स कर दिया है? एंटीकोगुलेंट मिक्स कर दिया है। क्या मिक्स कर दिया है? एंटीकोगुलेंट मिक्स कर दिया है। अब एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं? जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। आपको पता है जैसे ब्लड आउटसाइड एनवायरनमेंट में आता है वो क्लॉट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमने ब्लड के साथ क्या मिक्स कर दिया? एंटीकोगुलेंट मिक्स कर दिया है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। अब हम इस टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं एक मशीन में जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है, एक मशीन जो सेंट्रीफ्यूगेशन कराती है। सेंट्रीफ्यूगेशन का सिंपल सा मतलब है कि टेस्ट ट्यूब को आपने एक ऐसी मशीन में रखा है जो मशीन उस टेस्ट ट्यूब पे इस तरीके से राउंड राउंड रोटेट करेगी। और कैसे रोटेट करेगी? 3000 रिवॉल्यूशन। ऐसी मशीन में हम इसको रखेंगे जो 3000 रिवॉल्यूशन करती हो 1 मिनट में, इतनी स्पीड से रिवॉल्यूशन करती हो। तो अब हम कर रहे हैं इसका सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं 30 मिनट तक। अब 30 मिनट सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जब हम टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब में जितनी भी उस ब्लड में जितनी भी आरबीसी जो थी, उस ब्लड में जितनी भी आरबीसी थी वो सेडिमेंट हो जाती हैं और सेडिमेंट होके बिल्कुल बेस पे पैक्ड हो जाती हैं। सेडिमेंटेशन हो जाता है उनका और वो पैक्ड हो जाती हैं बिल्कुल बेस पे जाके। और अगर मान लीजिए 1 यूनिट था, अगर ये टेस्ट ट्यूब 1 यूनिट की थी तो हम देखते हैं जो 0.45 मार्किंग थी, जो 0.45 मार्किंग थी, यहां तक आरबीसी की पैकिंग हो जाती है। आरबीसी सेडिमेंट हो जाती है नीचे, आरबीसी सेडिमेंट हो जाती है नीचे और वहां पे एक लेयर बना लेती है। ठीक है, 0.45 की रेंज तक एक लेयर बना लेती है। अब इस लेयर के ऊपर लेयर पाई जाएगी किसकी? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। तो यहां इसके ऊपर पाई जाएगी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की लेयर और फिर उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। येलो कलर का क्या प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। ओके, तो अगर पूरे 1 यूनिट में 0.45 तक
ml तक, या फिर आपके लीजिए अगर आपने 1 ml माना है तो 0.45 ml तक क्या है, आरबीसी है। तो अगर 1 में से 0.5% है, इसका मतलब क्या है कि पूरे ब्लड का 45% क्या है, आरबीसी की पैकिंग है। ओके, यहां से आप समझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आरबीसी पैक्ड एट द बॉटम ऑफ द हेमेटोक्रिट ट्यूब व्हेन ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज्ड। तो जब आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कराया है तो पूरे ब्लड का कितना परसेंट आरबीसी ने ऑक्यूपाई किया है, वही क्या हो जाएगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम हो जाएगा, या फिर इरेथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाएगा। आपने यहां 1 यूनिट ब्लड लिया था, इसका 0.45 किसने पैक कर लिया, आरबीसी ने पैक कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, 1 का 0.45 मतलब 45%, यानी पूरे ब्लड का 45% क्या करती है, आरबीसी ऑक्यूपाई करती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं। तो नॉर्मल वैल्यूज अगर देखी जाए पीसीबी की, तो अगर आप मेल के अंदर वैल्यूज देखेंगे तो वो होती है 40 to 45%, अगर फीमेल के अंदर वैल्यूज देखेंगे तो वो होती है 38 to 42%। ओके, चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। इरेथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन यानी वॉल्यूम ऑफ आरबीसी पैक्ड एट द बॉटम ऑफ द हेमेटोक्रिट ट्यूब व्हेन ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज। तो ब्लड को जब हमने सेंट्रीफ्यूज कराया तो आरबीसी की जो पैकिंग हुई है बेस पे, बॉटम पे, वो कितना हुई है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो हमने अगर 1 ml वॉल्यूम माना था तो उसका 0.45 क्या है, आरबीसी की पैकिंग है। टोटल 1 यूनिट था वॉल्यूम, 0.45 क्या है, आरबीसी है, यानी 45% पूरा ब्लड का क्या है, आरबीसी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीबी कि जो हम पढ़ रहे हैं पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा पहुंचाता है हमें। तो हम इससे कुछ डिसीज का डायग्नोसिस करते हैं। मान लीजिए अगर किसी का पीसीबी कम आ रहा है, अगर आप रिपोर्ट देखते हैं किसी पेशेंट की और उसमें पीसीबी कम है, पीसीबी कम है, इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि पीसीबी कम तभी होगा जब आरबीसी कम है। पीसीबी है क्या, पैकिंग ऑफ आरबीसी। पीसीबी एक्चुअली क्या है, आरबीसी की पैकिंग ही तो है ये। जब पीसीबी किसी का कम है तो जाहिर सी बात है क्या है, उसके अंदर आरबीसी कम है, और आरबीसी कम है यानी कि उसके अंदर क्या है, एनीमिया। उसको कौन सी डिसीज हो सकती है, एनीमिया हो सकती है। दूसरा केस ये है कि किसी का पीसीबी ज्यादा आ रहा है, पैक्ड सेल वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, यानी कि जो ये वैल्यू है ये 0.45 से ज्यादा आ रही है। अगर ये ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है, आरबीसी ज्यादा है, और आरबीसी ज्यादा है या इसका मतलब कौन सी डिसीज है, पॉलीसाइथीमिया। कौन सी डिसीज है, पॉलीसाइथीमिया डिसीज। ओके, तीसरा ये जो पीसीबी है ये हमें इस बात में हेल्प करता है कि हम किसी भी पेशेंट को कब ब्लड चढ़ाएं। जब किसी भी पेशेंट के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसको ब्लड चढ़ाना है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस कंडीशन पे जाके हमें ब्लड चढ़ाना चाहिए और चढ़ा देना चाहिए। तो डिसीजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी पीसीबी हेल्प करता है। अगर किसी भी पेशेंट का जो पीसीबी होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, अगर 14% से कम जाता है तो हमें उस कंडीशन में उसको ब्लड देना ही है एनी हाउ, ठीक है, क्योंकि वो जो कंडीशन होती है लेस देन 14% वो सीवियर एनीमिया होता है या फिर सीवियर हीमोरेज की कंडीशन होती है। सीवियर एनीमिया यानी हाईली रिडक्शन इन आरबीसी, तो उस कंडीशन में हमको ब्लड देना है। तो ये हमें भी पीसीबी हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि किसी पेशेंट को हमें कब ब्लड देना है, पीसीबी की वैल्यूज देख के, ठीक है। अब पीसीबी जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है जो हमारा 45% है मेल्स में या फिर 38 to 42% है फीमेल में, तो इसमें वेरिएशंस आते हैं क्या, इसमें जो वेरिएशंस आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो वेरिएशंस इन पीसीबी के पैक्ड सेल वॉल्यूम में कब वेरिएशंस आएंगे, तो ये पीसीबी इंक्रीज कब होता है यानी 45 से ऊपर कब जाएगा, तो पॉलीसाइथीमिया, क्लियर सी बात है। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, आरबीसी का इंक्रीजमेंट। अब आरबीसी बढ़ेंगी तो पैकिंग बढ़ेगी, पैकिंग बढ़ेगी तो वैल्यूज बढ़ेंगी। डिहाइड्रेशन में वाटर का जब लॉस हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, उस केस में पीसीबी इंक्रीज होती है। और एक डिसीज होती है डेंगू फीवर, उसमें भी आपकी पीसीबी का जो काउंट होता है वो बढ़ जाता है, 0.45 से ज्यादा हो जाती है पीसीबी। ओके, 45% से ज्यादा। अब वो कंडीशन देखते हैं जिसमें पीसीबी डिक्रीज होती है। तो पहला है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या, आरबीसी कम, ठीक है, रेड ब्लड सेल काउंट कम हो जाएगा, आरबीसी कम हो जाएंगी तो पैकिंग कम हो जाएगी, और पैकिंग कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि पीसीबी कम आएगी। लिवर सिरोसिस, लिवर की इंफेक्शन वगैरह में पीसीबी काउंट डिक्रीज होता है। प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, हीमोडाइलेशन होता है। हीमोडाइलेशन मतलब जो ब्लड सेल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं प्लाज्मा में। अब ब्लड सेल डिसॉल्व हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है, आरबीसी का काउंट कम हो रहा है, और आरबीसी का काउंट कम हो रहा है तो पीसीबी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए ये यूटेरस है, ओके, और जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो इस जगह पे होता है, और उसका जो
अटैचमेंट होता है वो इस फंडस वाले पार्ट पे होता है यूट्रस के। ये जो यूट्रस का फंडस वाला पार्ट है ये, यहां पे अटैचमेंट होता है न्यू जो इन्फेंट होता है, जो भी बेबी डेवलप हो रहा होता है मदर के यूट्रस के अंदर, तो उसका डेवलपमेंट जो होता है वो यूट्रस में होता है और यूट्रस के फंडस वाले पार्ट में। लेकिन अगर ये अटैचमेंट इस फंडस पे ना होके किसी अदर पार्ट पे हो जाए, मान लीजिए इस इन्फेंटिबुलम फैलोपियन वाले फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट पे होने लग जाए, ये फैलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट पे अटैच हो जाए, तो क्या होता है कि ये जो वॉल है यूट्रस की, जिनको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये टूटती है, ब्रेक डाउन करती है। और जब ये ब्रेक डाउन करती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग होगी तो जाहिर सी बात है ब्लड निकलेगा, और ब्लड निकलेगा तो आरबीसी कम होंगी, और आरबीसी कम होंगी तो पीसीवी की वैल्यू भी कम आएगी। इसका मतलब ये है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, और उस केस में भी जो पीसीवी की वैल्यूज है वो कम आती है। ओके, तो ये था पीसीवी के बारे में, पीसीवी के बारे में, पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं रेड सेल काउंट क्या होता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि आपके ब्लड में कितना आरबीसी है, आपके ब्लड में कितना आरबीसी है, वही आपका क्या है? रेड सेल काउंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आरबीसी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज रेड सेल काउंट। आपके ब्लड में कितना आरबीसी है यूनिट वॉल्यूम में, वही आपका क्या है? रेड सेल काउंट है। अगर हम नॉर्मल आरबीसी काउंट देखें तो मेल के अंदर होता है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज है मेल के अंदर। अगर आप फीमेल के अंदर वैल्यूज देखें तो फीमेल के अंदर होता है 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, ये है पर क्यूबिक मिलीमीटर, ध्यान से सुनना, पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब एक क्यूबिक मिलीमीटर में होते हैं 0.001 ml। ओके, एक क्यूबिक मिलीमीटर में होते हैं 0.001 ml। तो एक ml में क्या होगा? 1000 मिलीमीटर क्यूब। जाहिर सी बात है, इसको हटाओ, नीचे 3 जीरो लगाओ और ये इधर चला जाएगा, यानी कि 1 ml इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, अब 1 ml में कितने थे? इतना, सॉरी 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कितना था? इतना। तो 1 ml में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 1000। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा? चलो सुनो, 1 mm क्यूब, इसमें कितना आरबीसी था? 5 to 5.5 इंटू 10 की पावर 6 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1 mm क्यूब में होते हैं 0.001 ml। ठीक है, तो इस हिसाब से 1 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 mm क्यूब। ठीक है, तो हमें अगर 1 ml में कितनी आरबीसी होंगी तो कैसे पता करेंगे? 1 mm क्यूब में इतना है और 1 ml में 1000 mm क्यूब होते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे? इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 बिलियन। 5 इंटू 10⁻⁹। तो ये क्या था हमारा? रेड सेल काउंट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपने, दैट इज कंसेप्ट रिलेटेड टू पीसीवी एंड रेड सेल काउंट। ठीक है, अब हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए अभी तक। एक तो हमने पीसीवी पढ़ा, सिंपली क्या था? परसेंट ऑफ आरबीसी इन ब्लड। ठीक है, और एक था रेड सेल काउंट, नंबर ऑफ आरबीसी इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम। ओके, दोनों हमने पढ़ लिया। अब हम इन दोनों को रिलेट करते हैं, और कुछ कंसेप्चुअल सवाल करते हैं। एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए 2 पेशेंट है, ए और बी। अब इन दोनों पेशेंट को एनीमिया हुआ है। क्या हुआ है? एनीमिया हुआ है। और एनीमिया हुआ है तो पीसीवी कम होगा। एनीमिया हुआ है तो पीसीवी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और मान लीजिए इनका पीसीवी डिक्रीज करके 0.25 हो गया, तो ये 1 यूनिट था। ओके, और हमें इसमें पीसीवी की वैल्यूज कितनी मिली है? मान लीजिए 0.25 और यहां भी कितना मिला हमें? 0.25। तो एक सवाल है कि अगर मान लीजिए दोनों के अंदर एनीमिया हुआ है और दोनों का पीसीवी सेम है, दोनों का पीसीवी सेम है,
तो क्या इनका रेड सेल काउंट भी सेम होगा? यानी अगर दोनों का पीसीवी सेम है तो क्या इनके अंदर जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल होंगी क्या वो भी सेम होंगी? तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पैक्ड सेल वॉल्यूम सेम है, दोनों सेम ही लेवल पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर जो आरबीसी होंगी वो भी सेम ही होंगी। बट ऐसा हमेशा सही नहीं है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। व्हाट्स द रीजन? रीजन इज, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जो पेशेंट है ए, इसके अंदर आरबीसी का साइज बड़ा हो, इसके अंदर क्या हो, आरबीसी का साइज ज्यादा हो, और इसके अंदर आरबीसी का साइज कम हो। अगर एक के अंदर आरबीसी का साइज ज्यादा होगा और एक के अंदर कम होगा तो यहां बनेंगी 2 लेयर, और यहां ही इतने में 3 लेयर बन सकती हैं। समझ रहे हैं आप? तो भले ही दोनों की पैकिंग सेम है, पीसीवी सेम है दोनों का, बट जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ सेल सेम हो। अगर मैक्रोसाइटिक होंगी, आरबीसी का साइज ज्यादा यानी मैक्रोसाइटिक आरबीसी, और आरबीसी का साइज कम यानी मैक्रोसाइटिक आरबीसी, माइक्रोसाइटिक आरबीसी। अगर मैक्रोसाइटिक आरबीसी है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर आरबीसी काउंट कम होगा, और जो माइक्रोसाइटिक वाला होगा इसके अंदर आरबीसी काउंट ज्यादा होगा। यानी अगर पीसीवी सेम है तो जरूरी नहीं कि आरबीसी का जो काउंट हो वो सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए एक तो ये केस ले लिया हमने। चलिए अब इसका दूसरा अपोजिट केस लेते हैं। अब हम कह रहे हैं कि 2 पेशेंट हैं, ठीक है, ए और बी, और दोनों के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी सेम है। ये ए पेशेंट है, ये बी पेशेंट है। अब मैं कह रहा हूं कि जितनी आरबीसी इस पेशेंट के अंदर है उतनी ही आरबीसी इस पेशेंट के अंदर है। अब दोनों के अंदर आरबीसी सेम है तो क्या दोनों का पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, सेम होगा? अगर आरबीसी जो ए की है, आरबीसी ऑफ ए इज इक्वल टू आरबीसी ऑफ बी, दोनों में सेम आरबीसी है, तो क्या उनका पैक्ड सेल वॉल्यूम भी सेम होगा? यह भी जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा क्यों। आपको लग रहा होगा कि सेम होगा, बट जरूरी नहीं कि सेम हो। रीजन क्या है? मान लीजिए कि इसके अंदर 16 आरबीसी है, ठीक है, और इसके अंदर भी 16 आरबीसी है, लेकिन इसके अंदर जो 16 आरबीसी है वो मैक्रोसाइटिक है, यानी बड़ी है, और इसके अंदर जो आरबीसी है वो माइक्रोसाइटिक है। दोनों में आरबीसी का नंबर सेम है, 16 16। तो जब मैं इसके 16 आरबीसी फिल करूंगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ये माइक्रोसाइटिक आरबीसी है, 16 आरबीसी हमने फिल कर दी। अब यहां पे आरबीसी का जो साइज है वो छोटा है, मान लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड दिस 1 2 3 4। अब देखो यहां भी 16 ही, यहां पे भी 16 आरबीसीज है, बट अब यहां अगर आप काउंट करें पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी, तो देखो यहां वैल्यू कुछ ज्यादा आएगी और इस जगह पे वैल्यू कुछ कम आएगी। यानी यहां पे पैकिंग जो होगी उसका वैल्यू ज्यादा होगा, और यहां पे जो पैकिंग होगी इसका वैल्यू कम होगा। यानी जो मैक्रोसाइटिक है उसका ज्यादा होगा पीसीवी एज कंपेयर टू माइक्रोसाइटिक वाला होगी। बात समझ में आई? तो जरूरी नहीं है कि पीसीवी सेम हो तो रेड सेल काउंट सेम हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि रेड सेल काउंट सेम हो तो पीसीवी सेम हो। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, दैट इज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन का क्या मतलब है वो समझिएगा कि आपका जो ब्लड है उसके अंदर कितना % हीमोग्लोबिन है, ठीक है। पीसीवी क्या पढ़ा था हमने, आपका जो ब्लड है उसके अंदर कितना % आरबीसी है, दिस वाज पीसीवी। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या है कि आपके ब्लड में कितना % हीमोग्लोबिन है, % ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। आपके ब्लड के यूनिट वॉल्यूम में कितना हीमोग्लोबिन % है। अब देखो अगर हम एक बात करें एक आरबीसी की बात करें, यानी कि रेड ब्लड सेल की बात करें, तो जो इसका वॉल्यूम होता है, इसके वॉल्यूम का जो 1/3 होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। मैंने आपको क्या बताया, जो आरबीसी का वॉल्यूम होता है, जो आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम का 1/3 जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम का 1/3 हेल्दी ह्यूमंस में। अब 1/3 ही क्यों होता है, ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो 1/3 है वो आरबीसी की मेटाबॉलिक लिमिट है,
यानी आरबीसी उतना ही हीमोग्लोबिन अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकती है। देखो आरबीसी की जो शेप होती है वो होती है डिस्क शेप बाइकॉनकेव, डिस्क शेप बाइकॉनकेव। जैसे मान लीजिए इस तरीके से प्लेट टाइप, ये तो रेक्टेंगुलर है, गोल गोल प्लेट टाइप, गोल गोल प्लेट टाइप, तो वो 1/3 हीमोग्लोबिन ही अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा हीमोग्लोबिन अगर आप इसके अंदर एक्यूमुलेट करोगे तो ये डिस्क शेप ना होकर ग्लोबुलर शेप हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ग्लोबुलर शेप की हो जाएगी। तो जो नॉर्मल आरबीसी होती है उसके अंदर 1/3 ही हीमोग्लोबिन आ सकता है उसके टोटल वॉल्यूम का। इससे ज्यादा आपने हीमोग्लोबिन रखने की कोशिश करी तो वो प्लेट की तरह प्लेट का ना होके, मतलब डिस्क शेप ना होके ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाएगी। यानी टोटल वॉल्यूम का 1/3 जो होता है वो आरबीसी होती है। और आपको पता है ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम होता है, जैसे मान लीजिए 100 ml ब्लड है तो 45 ml इसमें क्या होता है? आरबीसी होती है। 45 ml क्या होता है इसका? आरबीसी होती है। यानी 45% इसमें क्या होता है? आरबीसी होती है। और इस 45% का 1/3 क्या होगा? हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी का 1/3 ही हीमोग्लोबिन होता है। तो 1/3 ऑफ 45% यानी दैट इज इक्वल टू 15%। यानी अगर 100 ml ब्लड है तो उसके अंदर 50% क्या होगा? 15% क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। बात समझ आ गई? तो हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन इसमें क्या होती है ब्लड में? 15%, यानी 15 ग्राम पर 100 ml पर 100 ml। ओके, अब एक कंसेप्चुअल बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी, दो पीपल्स हैं, एक और ए और बी नाम के दो लोग हैं, एंड दिस इज सपोज ए एंड दिस इज बी। अब इन दोनों का पीसीवी सेम है। क्या है? पीसीवी सेम है और इनका रेड ब्लड सेल काउंट भी सेम है। तो क्या इनका हीमोग्लोबिन भी सेम होगा? कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। दो लोग हैं, पीसीवी सेम है, यानी सेल की पैक, जो आरबीसी की पैकिंग है वो भी सेम है और आरबीसी के नंबर भी सेम है। सपोज करिए, बना लेते हैं, जैसे ये ए है और ये बी है। यहां इसकी जो पैकिंग है वो 0.45 तक है सपोज करिए, और यहां इसकी भी जो पैकिंग है, जो बी वाला है, उसको आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ए और बी को, क्या बना लेते हैं। ओके, तो सपोज करिए कि ये ए वाला बंदा है और ये बी वाला बंदा है। अब मान लीजिए इसकी जो पीसीवी है वो 0.45 है और इसकी भी पीसीवी क्या है? 0.45 है। पीसीवी सेम हो गई, आरबीसी काउंट भी सेम है, यानी जितनी आरबीसी यहां पे प्रेजेंट थी द सेम नंबर ऑफ आरबीसी इज प्रेजेंट हियर, यानी आरबीसी भी क्या होगी? सेम। तो अब पूछ रहे क्या इनके अंदर हीमोग्लोबिन भी सेम होगा? तो देखो ये भी जरूरी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सेम होना चाहिए, बट ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर सेल कितना हीमोग्लोबिन बना रही है ये उस सेल के ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए कि ये वाली जो सेल थी ये अपनी मेटाबॉलिक लिमिट तक पहुंच रही है, यानी कि इसको जितना बनाना था अपने वॉल्यूम का 33% इसको हीमोग्लोबिन बनाना था, ठीक है, 1/3। तो इसने बनाया, लेकिन इस वाली सेल ने उतना फंक्शन नहीं परफॉर्म किया, इसने वो हीमोग्लोबिन नहीं बनाया उतना जितना इसको बनाना था, ये अपनी मेटाबॉलिक लिमिट तक नहीं पहुंचा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो सेल है इसमें जूसीनेस ज्यादा है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा है क्योंकि इसने हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाया है, लेकिन इस वाली सेल ने हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं बनाया। तो डिफरेंट सेल डिफरेंट अमाउंट में हीमोग्लोबिन बनाएंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि जितना अगर पीसीवी और रेड सेल काउंट सेम है इन दोनों का, तो जितना हीमोग्लोबिन इसमें होगा उतना ही हीमोग्लोबिन इसमें होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन सेल कि सेल कितना हीमोग्लोबिन बना रही है और वो सबके लिए डिफरेंट होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का हीमोग्लोबिन सेम हो, क्योंकि हीमोग्लोबिनाइजेशन सारी सेल्स का अलग होता है। ओके, तो ये बेसिक्स कंसेप्ट थे जो हमने डिस्कस किए। पूरे टॉपिक में कहीं डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा और अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।